क्या आपको पता है प्रेमानंद जी महाराज इतने फेमस कैसे हो गए? आइए आज उनकी लाइफ के बारे में बताता हूँ। 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरसौल में रामा देवी और शंभू पांडे के यहाँ अनिरुद्ध पांडे यानी प्रेमानंद महाराज का जन्म हुआ। प्रेमानंद महाराज के माता पिता दोनों बहुत धार्मिक थे। वैसे प्रेमानंद महाराज के दादा ने संन्यास ग्रहण कर लिया था और बाद में इनके पिता भी सन्यासी हो गए थे। परिवार का माहौल बहुत सात्विक था और धर्म ग्रंथों का पाठ हमेशा होता था। उनके बड़े भाई संस्कृत के ज्ञानी थे और घर में भागवत गीता का पाठ करते थे, जिसे पूरा परिवार सुनता था। किसानी ही मुख्य काम था जिससे परिवार चलता था। जिस उम्र में बच्चे खेलने में लगे रहते हैं, उस उम्र में प्रेमानंद जी महाराज भगवान की भक्ति में लीन हुए थे। महाराज जी ने बचपन में ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया था। 5वीं कक्षा पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर जैसी धार्मिक पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी थीं। 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि उन्हें आध्यात्मिक मार्ग ही अपनाना है। इस निर्णय को उन्होंने अपने माता पिता से साझा किया और वो परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। प्रेमानंद महाराज ने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और उन्होंने बहुत साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया था। वो केवल थोड़े से कपड़े पहनते थे और गंगा के जल का ध्यान करते थे। जो भी भोजन मिल जाता उसी से गुजारा करते थे। चाहे जितनी भी ठंड हो, वो हर दिन गंगा में 3 बार स्नान जरूर करते थे। वो कई बार भूखे और प्यासे भी रहते थे और लंबे उपवास करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। कहते हैं कि सन्यास के रास्ते पर चलते हुए प्रेमानंद जी महाराज को भगवान शिव के दर्शन हुए। महाराज जी बताते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ही वो वृंदावन की ओर आए थे। एक दिन जब वो बनारस के एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तब उन्हें राधा कृष्ण की महिमा का एहसास हुआ। एक संत की सलाह पर उन्होंने 1 महीने तक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अनुभव किया और ये महीना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस अनुभव के बाद उन्होंने सन्यास का मार्ग छोड़कर भक्ति का रास्ता चुना। रासलीला ने उनके जीवन पर इतना गहरा असर डाला कि महाराज जी इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने के लिए ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंच गए। उस समय उन्हें यह भी नहीं पता था कि मथुरा ही उनका स्थायी निवास बन जाएगा। उनकी शुरुआत में वृंदावन में दिनचर्या में परिक्रमा और भगवान बांके बिहारी के दर्शन शामिल थे। वो राधा वल्लभ मंदिर में राधा जी को निहारते रहते थे। एक दिन वहां खड़े एक स्वामी ने देखा और उन्हें राधा सुधा नदी का एक श्लोक सुनाया। उन्होंने महाराज जी को श्री हरिवंश नाम का जप करने के लिए कहा। शुरू में महाराज जी को इस नाम को जपने में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे ये उनके मुंह से आराम से निकलने लगा। इसके बाद उन्होंने इस पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा रखनी शुरू कर दी। महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र लिया और कुछ समय बाद अपने वर्तमान गुरु श्री गौरव जी शरण महाराज से मिले। इन गुरु ने उन्हें सेंचुरी भाव के प्रति प्रेरित किया। महाराज जी ने 10 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की और जो भी कार्य उन्हें दिया गया उसे बड़ी लगन और मेहनत से किया। गुरु जी हमेशा महाराज जी से खुश रहते थे। गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से महाराज जी में शेखरी भाव उत्पन्न हुआ और श्री राधा रानी के चरणों के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। 36 साल की उम्र में प्रेमानंद महाराज के पेट में दर्द की समस्या शुरू हुई। इसके इलाज के लिए जब वो रामकृष्ण मिशन अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने उन्हें जांच के बाद बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और सिर्फ 4-5 साल जिंदगी बची है। लेकिन उस भविष्यवाणी के बावजूद 17 साल बीत गए और महाराज आज भी जीवित हैं। उन्हें हर हफ्ते 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है और आश्रम में उनकी सेहत के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में बताइए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें।